जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं शंकर कुमार और आप देख रहे हैं शंकराचार्य क्लासेस के द्वारा KVH का आयोजन। आज हमारे साथ क्लास 8 की छात्रा रौली कुमारी जुड़ी हुई है और हम लोग प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, गौर से सुनिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु हैं? ऑप्शन, फलीदार फसल, दूसरा रेशेदार फसल, तीसरा अनाज फसल और चौथा इनमें से कोई नहीं। फलीदार फसल। क्या जवाब है? फलीदार फसल, जो कि इनका सही जवाब है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। अगले क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खाद्य जंतुओं से प्राप्त होते हैं? निम्न में कौन सा खाद्य जंतुओं से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला दाल, दूसरा, तीसरा शहद और चौथा चावल। क्या? शहद सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस ऋतु में जायद की खेती की जाती है? किस ऋतु में जायद खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर पहला वर्षा ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा ग्रीष्म ऋतु और चौथा बसंत ऋतु। सोचकर जवाब दीजिए। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु श्योर है? यस। ग्रीष्म ऋतु, और ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कौन है? फिर से सुनिएगा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कौन है? ऑप्शन नंबर पहला एंथ्रेसिस, ऑप्शन नंबर दूसरा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर तीसरा माइकोबैक्टीरियम और ऑप्शन नंबर चौथा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, और ये सही जवाब है। चलिए, अभी तक आप 20 रुपया जीत चुके हैं। इसी पर बने रहें और अगले क्वेश्चन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन नंबर डी टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन श्योर है? यस। चलिए, तो इनका जवाब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी पुनर्वन रोपण, ऑप्शन नंबर सी वृक्षारोपण और ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन इनका जवाब है और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं? पहला, ऑप्शन पहला गुरुत्व बल, ऑप्शन दूसरा चुंबकीय बल, ऑप्शन तीसरा घर्षण बल और चौथा वैद्युत बल। क्या? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल इनका जवाब है। गुरुत्व बल ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है? पहला
गुरुत्व बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा घर्षण बल और चौथा स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन सोच समझ कर जवाब दीजिए। घर्षण जोर से बोलिए। घर्षण बल। घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी इनका सही जवाब है। चलिए, अभी तक आप खेला में सही जा रहे हैं, इसी प्रकार बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई से मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष और ऑप्शन नंबर डी सौर वर्ष। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अब आपको ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप इस खेला में आगे बने रहेंगे या आप इस खेला से बाहर होंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी है कर्ण सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी है पीर अली। रानी लक्ष्मीबाई। जोर से बोलिए। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई, और ये सही जवाब है। चलिए, अब तो यह सुनिश्चित हो गया कि आप अपने हॉट सीट पर बने रहेंगे और अब जो है ये पूरे गेम में आप बने रहेंगे, है ना। अब आपको यहाँ पे एक 50-50 दिया जाएगा और 2 ऑडियंस पोल दिया जाएगा। इसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं 1 50 2 ऑडियंस पोल का आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और जो इनको बताना चाहेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे सभी लोग, और जिनसे इनको मर्जी होगा वो पूछेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक आप 50 रुपये जीत चुके हैं। अगर आप चाहे तो 50 रुपये लेकर आप वापस जा सकते हैं, जैसा आप सोच सकते हैं। अगर आप चाहे तो 50 रुपये लेकर आप हॉट सीट को छोड़ सकते हैं। क्या इच्छा है? नहीं, बने रहेंगे। बने रहेंगे। चलिए, हौसला बुलंद है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिबा राव फूले। राजा राम मोहन राय। जोर से बोली, जोर से। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनका सही जवाब है। आवाज थोड़ा जोर से बोलिए ताकि माइक में आवाज सुनाई पड़े, है ना, और ऑप्शन के साथ बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। कांग्रेस की स्थापना, आप इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में लाइफलाइन ले सकते हैं, 50-50 ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो इच्छा करे वो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, आप खुद बोल सकते हैं जहां आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है A.O. ह्यूम और ऑप्शन नंबर डी है बिपिन चंद्र पाल।
विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आप कंफर्म होकर बोलिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च 1919। ऑप्शन बी है 8 मार्च 1921। ऑप्शन नंबर सी है 8 मार्च 1917 और ऑप्शन नंबर डी है 28 मार्च 1929। आठ मार्च 1917। 8 मार्च ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इनका जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च 1917 जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। अब जो है आप इसके बाद आप आ जाते हैं सीधे। अब आपका बचता है 5 रुपया। अब ये गेम चलेगा आपको 5 रुपया से स्टार्ट होता है। ठीक है, गेम में आप बने रहिएगा। अब थोड़ी ले सकते, गलत जवाब देने के बाद थोड़ी ले सकते हैं। पहले ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पहले ले सकते हैं। आंसर गलत देने के बाद आप नहीं ले सकते हैं। अब आपका गेम स्टार्ट होता है 5 रुपया से। जहां से आपने शुभारंभ किया था अब वहीं पर आकर पहुंच गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। आप जल्दबाजी ना करें और आप श्योर हैं? श्योर है। श्योर है और ये जवाब इनका बिल्कुल सही है। चलिए इनका अब जो है 10 रुपया हो चुका है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी उत्तक और ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। कोशिका। ऑप्शन नंबर ए कोशिका। ऑप्शन नंबर ए कोशिका इनका सही जवाब है। आप इसमें जो है अभी तक आप 15 रुपया जीत चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 15 पर आपको ऑफर दिया जाता है कि आप चाहे तो आप वापस हो सकते हैं। क्या? नहीं, आगे भी मन है और आगे भी गंवाने की इनका इच्छा है। जो पाए हैं वो भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 16। गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी पेशीय बल, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इनका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब आप 20 रुपया का मालिक बन चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 4/8 का, गौर से सुनिएगा, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4/8 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऑप्शन ए -4/5, ऑप्शन बी 8/4, ऑप्शन सी -4/8 एंड ऑप्शन डी 0। आठ। ऑप्शन नंबर बी 8/4। ऑप्शन नंबर बी 8/4। अभी तक बिल्कुल श्योर है? चलिए ये तो बिल्कुल श्योर है। तो अब जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब जो है आप कितना जीत चुके हैं? 20 रुपया, 25 रुपया।
चलिए, अभी तक आप 25 रुपया जीत चुके हैं। अब देखते हैं आगे आप कितना तक बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से, गौर से सुनिएगा आप लोग भी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी लोहा एंड ऑप्शन नंबर डी निर्वात। ऑप्शन नंबर डी निर्वात। ऑप्शन नंबर डी निर्वात। आप जल्दबाजी ना करें, जलवायु सही। सोच लिए। चलिए, इनका जवाब है ऑप्शन नंबर डी निर्वात, और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अब जो है 30 रुपया ये जीत चुके हैं। अब ये 2 क्वेश्चन डिसाइड करता है कि ये कितना जीत पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर पहला सल्फर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन एंड ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट सही जवाब है। अभी आप पहुंच चुके हैं 35 रुपया पर। अब ये सवाल, लास्ट सवाल आपको डिसाइड करेगा कि आप फिर से प्रारंभ में जाइएगा या आप इतना ले पाइएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। CFC, CFC का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है आपका पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा कार्बन फ्लोरोकार्बन, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इनका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने कहा था कि आप 50 रुपया ले लीजिए, लेकिन आपने नहीं सुना, और अब जाकर आप पहुंच चुके हैं 40 रुपया पर। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो ये जो है आज 40 रुपया ये जीत चुके हैं, है ना? भैया पूरा के ना बता दीजिए। इनका जो है जवाब बीच में जो है शुरू प्रारंभ में आ गए थे, और इनका जो है अभी 40 रुपया पर ये पहुंच चुके हैं। इनको 40 रुपया भी तुरंत दिया जाता है ना? और चलिए, इनको 40 रुपया दिया जाता है। ये लीजिए आपका 40 रुपया, ठीक है? अब आप चलिए, तो आज का जो है ये विनर 40 रुपया जीत चुकी है रौली कुमारी। धन्यवाद।